अब राजू और कविता की शादी को 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला, पर नहीं बदला तो बस उनका एक दूसरे के लिए प्यार। कविता अब पूरे घर को जैसे अपने आंचल में समेट चुकी थी। चारों नंदे, निर्मा, सुखा, जसा और हविया, राजू का छोटा भाई कन्हैया लाल और 2 चुलबुले चचेरे भाई रूपा और भमा, सब पर कविता का स्नेह बरसता रहता। घर के हर कोने में हंसी ठिठोली चलती रहती। भमा कभी कभी गुटखा सिगरेट का शौक पालता तो कन्हैया लाल उसे डांट देता, भाई ये सब मत किया कर, भाभी को अच्छा नहीं लगता। और बहनें तो हमेशा कविता को चिढ़ाती, भाभी राजू भैया को खट्टी चीजें पसंद नहीं, ये आपने इमली की चटनी क्यों बनाई। कविता मुस्कुराकर कहती, तुम्हारे भैया को कुछ भी पसंद हो, पर तुम्हारी भाभी को उन्हें तंग करना ज्यादा पसंद है। और सब हंसी में लोटपोट हो जाते। फिर एक दिन कविता को सुबह सुबह हल्की सी तबीयत बिगड़ी। सबको पहले लगा थकान होगी, पर जब 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए तो राजू खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, मां बनने वाली हैं। कविता की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू खुशी के थे। राजू ने उसका हाथ थामा और बोला, अब तो मेरी दुनिया में एक और प्यारा चेहरा आने वाला है, तेरे जैसा ही मुस्कुराता हुआ। घर में जब ये खबर पहुंची तो पूरे घर में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। निर्मा दीदी बोली, अब मैं बड़ी बुआ बनूंगी। सुखा, जसा, हविया तीनों उछल पड़ी, भाभी अब आपकी सेवा में हम तैयार हैं। कन्हैया लाल खुशी में बोला, अब तो मैं अंकल बन जाऊंगा और एक रील बनाऊंगा। इस खबर पे भमा और रूपा बोले, भाभी अब तो तुम्हें 1 महीना आराम चाहिए, हम खाना बनाएंगे। कविता हंसकर बोली, अगर तुम दोनों ने खाना बनाया तो बच्चा भूखा ही रह जाएगा। सब हंस पड़े। गर्भवती कविता का वो प्यार। अब कविता की देखभाल पूरे घर की जिम्मेदारी बन गई थी। राजू हर दिन सुबह दूध में केसर डालकर लाता और कहता, अब तुम्हें नहीं, हमें 2 की सेहत बनानी है। कभी रात को कविता बच्चे के बारे में बात करते हुए कहती, अगर बेटी हुई तो वो मेरी तरह हंसमुख होगी और बेटा हुआ तो तुम्हारी तरह शांत और समझदार। राजू कहता, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों हमारे प्यार की निशानी होंगे। रात को जब कविता के पैर में हल्की सूजन आई तो राजू खुद हाथ से तेल लगाकर मालिश करता और कहता, तू थकती है ना दिन भर, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू आराम से सोए। अंत में अब पूरा घर उस नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारी में जुट गया था। नंदे कपड़े खरीद रही थी, कन्हैया लाल ने गाना भी तैयार किया था, अब मैं अंकल बनने वाला हूँ, और राजू बस कविता की हर मुस्कुराहट को अपने दिल में समेट रहा था। कविता जब आईने के सामने खड़ी होती और पेट पर हाथ फेरती तो उसके चेहरे पर वो रोशनी होती जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। राजू पीछे से आकर कहता, अब मैं तुमसे और उस नन्हे से मिलने के हर पल का इंतजार कर रहा हूँ।